नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कि जो हमारा आईपीएससी नाम चल रहा था, आईपीएससी नाम का मतलब जो आईपीएससी होता है उसमें क्या बताया गया था। आईपीएससी का फुल फॉर्म बताया गया था। आईपीएससी इसका फुल फॉर्म बताया गया था। क्या नाम बताया गया इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा क्या था? हमारा आईपीएससी का नाम बताया गया था। फिर आगे बताया गया था कि आईपीएससी जो होता है, अब लिखेंगे, याद रखेंगे, किसी भी यौगिक का आईपीएससी नाम लिखते जाएंगे। किसी भी यौगिक का अगर नाम लिखने जाएंगे तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? इस आईपीएससी के तहत जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, इसके तहत हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि जो हमारा क्या होता है, जो पूर्ण रूप से नामकरण इसके हिसाब से ही करेंगे। मतलब कहने का जो भी हमारा शब्द होगा, जो भी हमारा पदार्थ होगा, जो भी पदार्थ या जो भी कार्बनिक यौगिक होगा, उसका आईपीएससी नाम के तहत उसका नामकरण हम लोग अब करेंगे। तो जानेंगे आईपीएससी नाम को क्या बोलेंगे। आईपीएससी नामकरण करने जब जाएंगे तो हमको 4 तथ्यों की जरूरत होती है। हम 4 तथ्य कौन कौन से बोलेंगे। हमको जो आईपीएससी जब नाम लिखने जाएंगे तो आईपीएससी नाम लिखते समय हम बोलेंगे 4 बातों को या 4 तथ्यों को याद रखेंगे। वही 4 तथ्यों को ही या 4 तथ्यों पर आधारित पूरी आईपीएससी नाम लिख देंगे। आईपीएससी नाम जो होगा वह पूरे उसी 4 तथ्यों के आधार पर हम लिख देंगे। पहला हम क्या बोलेंगे? हमें 4 तथ्य कौन कौन से होते हैं? पहला हम बोलेंगे शब्द मूल होता है। क्या होता है? हमारा शब्द मूल होता है। क्या होता है? दूसरा हमारा पहला क्या हो गया? शब्द मूल हो गया। दूसरा क्या होगा? आप उस दिन पढ़ाए होंगे, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? शब्द मूल पढ़ाए थे। हमारा क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। पूर्व क्या होता है? लग्न होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? अनुलग्न होता है। पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न होता है ना? अनुलग्न होता है। चौथा बोलेंगे हमारा क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न होता है, प्राथमिक अनुलग्न होता है। क्या होता है? प्राथमिक अनुलग्न होता है। क्या होता है? प्राथमिक अनुलग्न होता है। और क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न होता है। क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न होता है। तो बोलेंगे इन्हीं 4 तथ्यों पर क्या होगा? जो आईपीएससी नाम होगा इन 4 तथ्यों पर ही आधारित होंगे। क्या होंगे? इन 4 तथ्यों पर आधारित होंगे। इन 4 तथ्यों की सहायता से आईपीएससी नाम का नामकरण हम लोग करेंगे। किसी भी यौगिक का आईपीएससी नामकरण हम लोग कर देंगे। चलिए देखते हैं। अब हम बोलेंगे एक चीज जानेंगे। अब इसमें बोलेंगे पहला हमारा क्या? आईपीएससी नाम लिखते समय हम पहला क्या बता रहे हैं कि हमारा जो शब्द मूल होता है, शब्द मूल क्या होता है? हेडिंग बना लेंगे यहाँ पर शब्द मूल। अब शब्द मूल क्या होता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, शब्द मूल सबसे पहले यूज करेंगे। शब्द मूल जब किसी भी यौगिक होगा उस यौगिक का हम लोग शब्द मूल याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे पहले क्या करेंगे, कार्बन जितने भी रहेंगे सब कार्बनों के परमाणुओं को हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। क्या करेंगे? कार्बन को हम लोग गिन लेंगे। और गिनने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक जो हमारा कार्बन परमाणु होगा उस कार्बन परमाणु का नाम लिखेंगे। अब कैसे नाम लिखेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं, क्या बोलेंगे, अच्छा यह कार्बन परमाणुओं की मुख्य श्रृंखला में उपस्थित, क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा अगर पूछेंगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? यह कार्बन परमाणु लिखेंगे, यह कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला अब मुख्य श्रृंखला में कैसे जुड़ी रहेंगी? नहीं, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताती हैं। क्या बताते हैं? में उपस्थित मुख्य कार्बन परमाणु, उपस्थित कार्बन परमाणुओं की क्या अब संख्या को बताएंगे। जो कार्बन रहेंगे उन कार्बन जितने कार्बन रहेंगे, एक कार्बन रहेगा तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, 2 कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, 3, 4, 5, 6, जितने भी कार्बन रहेंगे उन कार्बन परमाणु की क्या करता है, संख्या के बताते हैं। तो बोलेंगे हमारा शब्द मूल क्या होता है? तो शब्द मूल वह होता है जो क्या करता है, हमारे मुख्य श्रृंखला में। अब मुख्य श्रृंखला क्या होता है? मुख्य श्रृंखला का मतलब होता है जो एक ही श्रृंखला से जुड़ती चली जाती है। मुख्य श्रृंखला में अगर जुड़ती जाएंगी,
अलग अलग ना होंगी, सब एक ही लाइन से जुड़ती चली जाएंगी, एक ही लाइन से जुड़ती चली जाएंगी, हम क्या कहेंगे, मुख्य श्रृंखला कहेंगे। यहाँ से परिभाषा इसका क्या बन गया शब्दमूल का, यह कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है, संख्या को बताता है। क्या कहता है, संख्या को बताता है। क्या कहता है, जो हमारा शब्दमूल होता है वह हमारे कार्बन परमाणु में उपस्थित जितने भी कार्बन रहेंगे उन कार्बनों की संख्या को बताता है। कैसे बताएंगे, अब जानेंगे। जैसे हमारा क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या क्या बताएंगे, अब यहाँ जानेंगे। जैसे करके लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या लिख देंगे यहाँ पर, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। और क्या बोलेंगे, अब जो कार्बन परमाणु की संख्या होगा, अब उसके लिए कार्बन परमाणु की संख्या के लिए कौन कौन सा शब्द मूल या शब्द कौन कौन से यूज होंगे, बोलेंगे शब्द मूल क्या क्या होंगे। बोलेंगे यहाँ एक तरफ लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या लिखेंगे और लिखेंगे एक तरफ क्या लिखेंगे, शब्द मूल लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 होगा, क्या बोला गया, कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाए, अगर 1 होगा तो उसका शब्द मूल क्या होगा, बोलेंगे मेथ। क्या होगा, मेथ यूज होगा। अब आगे मेथ होगा, ठीक है। दूसरे कार्बन परमाणु के लिए अगर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है, तो कार्बन परमाणु की संख्या का शब्द मूल कितना होगा दूसरे के लिए, बोलेंगे 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। तीसरा कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे प्रोप होगा। क्या होगा, प्रोप होगा। चौथे के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ब्यूट यूज करेंगे। चौथे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट करेंगे, ठीक। पांचवें के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बोलेंगे पेंट होगा, पेंट के लिए। छठवें के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बोलेंगे हेक्स होगा। क्या होगा, हेक्स होगा। सातवें के लिए क्या बोलेंगे, 7 तक कभी क्या नाम है, हेक्स होता है। अच्छा 6 तक बताया दे, 7 तक किसी को पता है, 7 का नंबर, 7 नाम किसी को पता है, 7वां नंबर हेप्ट होता है। हेप्ट होता है। क्या होता है, हेप्ट होता है। हेप्ट रहेगा, हेप्ट। और 8वें के लिए क्या यूज होगा, ऑक्ट। ऑक्ट। चलिए 9 के लिए क्या होगा, नोड। 9 के लिए क्या होगा, नॉन। 10 के लिए क्या होगा, डेक। यूज होगा डेक। तो यहां से देखो कार्बन परमाणु की संख्या कैसे कैसे काम करके बताएंगे, हम बोलेंगे जो हमारा अगर कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो मेथ, 2 है एथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है डॉट, डेक। 10 के लिए डेक होगा। अब यहाँ से याद रखेंगे जो कार्बन परमाणु रहेंगे, अगर हमारे कार्बन परमाणु की संख्या 10 तक चली जाती है तो 10 के लिए हम 10 तक यूज कर देंगे, है ना। ये 10 में पूरी हमारे क्या होगी, जो भी हमारे लगभग जितनी भी चीज रहेंगी सब चीज यहाँ आ जाएंगी। यहाँ तक बात समझिए। जैसे अब समझ में आएगा सर जी कैसे हमारे आप बता रहे हैं कि एक कैसे यूज करेंगे, मेथ कैसे यूज करेंगे, एक कैसे यूज करेंगे, हम उसमें काउंट करेंगे। काउंट करने से कार्बन परमाणु संख्या किसे बता रहा है, कार्बन यहाँ से लेने की, यहाँ से CH3 हो गया, CH3 CH2 हो गया, CH3 CH2 CH3 हो गया, ये हो गया, है ना। CH2 CH3 हो गया है। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, CH2 और CH3 कर दो, एक चीज दूंगा, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पर कार्बन परमाणु, ये कार्बन 1 गिरेंगे, यहाँ पर 2 गिरेंगे, है ना। तो कार्बन 1 हो जाएगा तो बोलेंगे मेथ होगा, 2 कार्बन होगा तो बोलेंगे 1 होगा। यहाँ के पास सबको समझ में आई, नहीं समझ में आई, बताए फिर से बताए, आया ना। चलो आगे। अब दूसरा क्या लिखा गया, पूर्व लग्न। अच्छा पूर्व लग्न शब्द के नाम से देखो, शब्द मूल मतलब उस शब्द का मूल बताना है, उस शब्द का क्या बताना, मान बताना, नाम बताना। यहां तक बाने जाने। पूर्व लग्न का मतलब समझते हो क्या होता है, पूर्व लग्न का मतलब होता है कि जो पूर्व लग्न होता है वह कार्बन परमाणुओं की संख्या के साथ कितने जुड़े होते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि जो हमारा पहले से लगा हुआ, पूर्व लग्न मतलब पहले से लगा हुआ, लग्न मतलब लगा हुआ, पूर्व माने पहले। तो यहाँ से हेडिंग बनाएंगे, पूर्व लग्न क्या बनेगा, बोलेंगे पूर्व लग्न क्या होता है, परिभाषा में इसको पूछेंगे पूर्व लग्न क्या बोलेंगे यह क्या होता है, यह कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणु, हाँ एक बात ध्यान देंगे,
पूर्व लग्न जो होंगे ये पूर्व लग्न के लिए हम कभी भी बोलेंगे मुख्य श्रृंखला में नहीं जुड़ेगा। क्या होगा? जो पूर्व लग्न होता है वह हमारे कब तक मुख्य श्रृंखला में जुड़ेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर बनाया CS3 CS2 CS3 CST बनते रहेगा ना, वो चीज हमारा एक हमारे श्रृंखला में होता है, एक लाइन में होती है, एक रो में होती है, श्रृंखला में होती है। लेकिन अगर पूर्व लग्न आ गया तो क्या होगा? उसके बाद ही ऊपर नीचे कहीं से भी जुड़ सकता है, कहीं से भी क्या करता है? जुड़ सकता है। तो यहाँ पर बोलेंगे, देखो यहाँ से बोलेंगे यहाँ कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला के मुख्य श्रृंखला के मुख्य श्रृंखला, अच्छा मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला मुख्य श्रृंखला। अच्छा कभी कभी पार्श्व बताए थे नहीं, पार्श्व, पार्श्व माने पार्श्व श्रृंखला बताए नहीं कभी, पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला बताए हैं कि नहीं बताए? पार्श्व श्रृंखला बताए हैं कि नहीं बताए? पार्श्व श्रृंखला बताए नहीं बताए? नहीं बताए हैं, याद है कि नहीं? किसी की याद है? पार्श्व श्रृंखला बताए हैं। पार्श्व श्रृंखला बताए थे जो एल्किल समूह होता है, जो एल्किल समूह होता है। अब बोलेंगे एल्किल समूह क्या होता है? बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला में क्या होता है? हमारा एल्किल समूह आता है। क्या आता है? एल्किल समूह जो है। अब एल्किल समूह के लिए चलो एक लोग कोई बताओ भैया, एल्किल समूह के लिए कोई बताओ, एल्किल समूह में क्या क्या बताया गया था? बताया गया था कि वह सिंगल बॉन्ड कितना आता है? CnH2n होता है कि +1 होता है? यही ना सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? CnH2n और इसके साथ में +1 होगा, +2 होगा कि +3 होगा कि -2 होगा। क्या बोलेंगे? यहाँ पांच श्रृंखला में क्या बताए थे? सिंगल बॉन्ड हमेशा छोड़ेगा। पांच श्रृंखला में बोलेंगे एल्किल समूह आता है। पांच श्रृंखला में क्या आता है? एल्किल समूह आता है। एल्किल समूह का समान सूत्र कितना था? Cn, सिंगल बॉन्ड का तो CnH2n प्लस कितना होता है? बोलेंगे 1 होता है। कितना होता है? 1। अब याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो फिर करके बता देते हैं यहाँ पर कैसे कैसे हमारा पार्श्व श्रृंखला होता है या एल्किल समूह होता है। कैसे बताएंगे? बोलेंगे अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या 1 रखते हैं, यहाँ लिखेंगे CnH2n प्लस कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ n बराबर 1 रखो, C1 हो जाएगा H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 होगा। यहाँ पर CH2 2 एकम 2 2 1 कितना होगा? 3। यहाँ से कितना होगा? 2 एकम 2 1 3 CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा यहाँ पर खुद जगह। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला होगा और बोलेंगे इसी को हम बोलेंगे एल्किल समूह होगा। और बोलेंगे और क्या होगा? जैसे होगा और हाँ इसका अगर नामकरण करने जाएंगे तो नामकरण कैसे होगा? कार्बन के लिए एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? एक कार्बन के लिए मेथ होगा। कौन समूह है? बोलेंगे एल्किल समूह। तो क्या बन जाएगा हमारा? मेथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथिल बन जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल हम जानते पढ़े, हम लोग पीछे पढ़े ना, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो CnH2n में कितना n बराबर कितना? तो 2 रखो। यहाँ सिंगल बॉन्ड C2 होगा H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होगा। यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH2H5 होगा। 2 दूना 4 4 1 5 कितना होगा? कार्बन के लिए कितना? 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या? 8। तो क्या होगा? ये कौन समूह? एल्किल समूह क्या बनेगा? एथिल बन जाएगा। एथिल बन जाएगा। और एक बात और रखेंगे, प्रतिस्थापक होगा। इसमें कुछ क्या होंगे? प्रतिस्थापक होगा। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यहाँ दिख रहा इसके ऊपर? यहाँ पे दिख रहा। बोलेंगे प्रतिस्थापक होगा। प्रतिस्थापक। अब प्रतिस्थापक में क्या क्या होंगे? बोलेंगे प्रतिस्थापक। अब प्रतिस्थापक क्या होते हैं? प्रतिस्थापक का मतलब होता है जैसे हम बोल सकते हैं क्लोरीन हो गया। प्रतिस्थापक मतलब बाहर बाहर जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा क्लोरीन होगा। सिंगल बॉन्ड C जुड़ेगा, यही पार्श्व श्रृंखला जो होगी और एल्किल समूह होगा, ये भी जो प्रतिस्थापक होगा वह हमारा सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। जैसे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और दिख रहा नीचे? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? चलो अच्छे मिनट एक नहीं थोड़ा शब्द डाला। क्लोरीन कहता, फ्लोरीन कहता, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आयोडीन। अब इसका नाम क्या करेंगे? एक एक नाम रखेंगे, याद रखेंगे। तो इसके लिए नाम यूज अलग हो रहा। तो क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्या होगा? क्लोरो। F के लिए फ्लोरीन क्या बोलेंगे? फ्लोरो। क्या होगा? फ्लोरो। क्लोरो, फ्लोरो। ये क्या होगा? ब्रोमो। क्या होगा? ब्रोमो। ये क्या होगा? आइडो। आइडो, है ना? अब अगर ये शब्द आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे?
ये हमारे हो जाएंगे आयोडो ब्रोमो, जो भी चीज लेंगे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझेंगे नहीं। अच्छा, पूर्व लग्न वाली परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पूरा पूरा नहीं बता पाए ना, तो यहाँ क्या बताए, पार श्रृंखला के साथ साथ या कार्बन परमाणु के मुख्य श्रृंखला के साथ, चढ़िए के साथ, मुख्य श्रृंखला के साथ क्या होगा, साथ पार्श्व श्रृंखला जुड़ेगी, पार्श्व श्रृंखला रहेगी, पार्श्व श्रृंखला रहेगी, और क्या रहेगी इसी के साथ में, याद हो प्रतिस्थापक बताया ना, प्रतिस्थापक पार्श्व श्रृंखला रहेगी, मतलब कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला के साथ पार्श्व श्रृंखला होगी, और साथ में क्या होगा, प्रतिस्थापक भी होगा, किसमें, जो हमारा पूर्व लग्न होगा, तो बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला और क्या होगा, और प्रतिस्थापक, और प्रतिस्थापक, और क्या होगा, प्रतिस्थापक। अब प्रतिस्थापक क्या होता है, प्रतिस्थापक यहाँ बताइए, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्या होगा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, है ना, ये क्या होगा, प्रतिस्थापक। पार्श्व श्रृंखला क्या होगा, एल्किल समूह, एल्किल समूह का सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CnH2n प्लस कितना होता है, 1 होता है। यहाँ तक बात सबको समझे। और क्या होता है, यह बताएगा पूर्व लग्न में क्या बताया, यह कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला के साथ पार्श्व श्रृंखला और प्रतिस्थापक की संख्या, प्रतिस्थापक की संख्या मतलब ये प्रतिस्थापक 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, ये बताया। और क्या होगा, की संख्या और उपस्थिति को बताता है, और क्या करता है, उपस्थिति को बताता है, तो यहाँ से याद होगा, बताता है। एक बार फिर से एक बार ध्यान रखिए, सब चीज बता देते हैं। पूर्व लग्न क्या बताया, पूरा पूर्व से हो गया, बोलेंगे यह कार्बन परमाणु के मुख्य श्रृंखला, जो मुख्य श्रृंखला है उसके साथ में एल्किल समूह मतलब भाई हमारा पार्श्व श्रृंखला, और क्या प्रतिस्थापक क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हो जाएंगे। और साथ में जो प्रतिस्थापक होगा उस प्रतिस्थापक की संख्या की उपस्थिति को बताएगा, और संख्यक बताएगा, मतलब कितनी, कहाँ उपस्थित बाटेन, कहाँ बाटेन, और क्या बताया, और बताना है कि उसकी संख्या कितनी है, एक संख्या है क्लोरीन का, एक संख्या है, 2 संख्या, 3 संख्या, ये चीज बताएगी। यहाँ तक सबको बात समझने की नहीं, क्या क्या बताया जा रहा, शब्द मूल बताया गया, हमारा पूर्व लग्न बताया गया, है ना। यहाँ तक बात सबको समझने की नहीं है ना, चलो ठीक है, जगह दो उसको भाई।